स्टार्ट स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर नंबर 6 सब्सटेंसेस इन डेली यूजेज। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम डेली में यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल सब्सटेंसेस और मैनमेड सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। रबर आप सभी जानते हो, हम यूज़ भी करते हैं, स्कूल में भी रबर यूज़ करते हैं जिसको हम इरेज़र बोलते हैं। रबर इज़ ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। रबर के टू टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ अ ट्री। जो नेचुरल रबर है वो ऑब्टेन होता है गम और सैप ऑफ ट्री। ट्री से एक टाइप का गम निकलता है जो कि ये जो सैप है, लिक्विड है, वो कहलाता है लैटेक्स। रबर हैज़ अ पेक्यूलर ऑर्डर एंड इट इज़ अ वाइट इन कलर। और ये जो रबर का एक अलग सी अनयूजुअल स्मेल होती है जो कि हमको मतलब जनरली हम नहीं पता रहती, उसकी स्मेल अलग टाइप की स्मेल रहती है और वो वाइट कलर का रहता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो रबर बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। इन दिस प्रोसेस रबर इज़ हीटेड विद सल्फर फॉर 3 to 4 आवर्स। रबर को सल्फ़र के साथ मिलाकर 3 से 4 आवर के लिए गर्म किया जाता है। टू गिव हार्डनेस टू द रबर, जो कि रबर को हार्डनेस देता है, मतलब कड़कपन देता है। सल्फ़र इज़ मिक्सड इन इट, सल्फ़र को मिक्स करने से। और जो द प्रपोर्शन ऑफ अ सल्फ़र इन द मिक्सचर इज़ डिटरमाइंड बाय द पर्पज़ फॉर विच द रबर विल बी यूज। और ये जो सल्फ़र है इसका अमाउंट कितना रखना है, हमको सल्फ़र कितना डालना है, वो डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का रबर यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए बनाना है। उस टाइप में सल्फ़र का प्रपोर्शन डिसाइड किया जाता है। इरेज़र, रबर बॉल, रबर टॉय, ऑल हैविंग वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ सल्फ़र इन दैम। इरेज़र, रबर के बॉल्स, रबर टॉयज़, आपने ये सब देखा है। इसको सल्फ़र के प्रपोर्शन में कम ज़्यादा करके ही बनाया जाता है। इन रबर बैंड द प्रपोर्शन ऑफ सल्फ़र इज़ वेरी स्मॉल। और जो रबर बैंड जो कि हम यूज़ करते हैं वो बहुत सॉफ्ट रहती है। दैट मीन्स उसमें जो सल्फ़र का प्रपोर्शन है वो बहुत कम रहता है, स्मॉल रहता है। इन द पास्ट चार्ल्स गुडियर स्पिल्ड अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फ़र ऑन अ बर्निंग स्टोव। जो चार्ल्स गुडियर थे उन्होंने रबर और सल्फ़र को मिक्स किया बर्निंग स्टोव में और जलाया। आफ्टर द स्टोव वॉज एक्सटिंग्विश्ड ही नोटिस दैट द रबर हैड बिकम हार्डर एंड लेस इलास्टिक। उन्होंने देखा कि जब स्टोव बंद करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो रबर है वो बहुत ज़्यादा हार्डर और लेस इलास्टिक, मतलब उसमें इलास्टिकपन कम हो गया है। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया सेम वे से एंड इन्वेंटेड किया प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन को। मतलब जो ये प्रोसेस उन्होंने देखा कि सल्फ़र और जब रबर को हम मिक्स करके गर्म कर रहे हैं और जब वो ठंडा कर रहे हैं तो वो एक हार्डनेस और लेस इलास्टिक हो रहा है जिसका हम यूज़ आगे कर सकते थे। तो उन्होंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, वल्कनाइजेशन। हार्ड एंड टफ टायर ऑफ रबर मेड, और इस तरह से जो हार्ड और टफ टायर बनने लगे रबर के, जो कि thenceforth brought about a revolutionary change in transportation, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस थे, एक क्रांति थी, एक चेंजेस था जो कि टफ टायर रबर के द्वारा बनाए गए। Do you know rubber is a natural substance obtained by collecting the latex of a certain tree। रबर है एक टाइप का नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि एक प्रकार के ट्री से कलेक्ट होता है लैटेक्स, जो कि अभी मैंने बताया था अभी कि एक टाइप का गम निकलता है वाइट कलर का सैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटेक्स। ये देखिए ये ट्री की बाक है, उसमें से इसको अंदर से ऐसा करके निकाला जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के क्षेत्रों में ये पाया जाता था। लेटर दिस ट्रीज वर प्लांटेड इन अदर कंट्री टू।
उसके बाद ये ट्री का जो प्लांटेशन है वो दूसरी कंट्रियों में भी किया जाने लगा। द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज़ अ हीविया ब्राज़िलिनेसिस। इसका बॉटनिकल नेम है ट्री का हीविया ब्राज़िलिनेसिस। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज़ इन केरला, और इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रबर का केरला में। अब ये देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आपको बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पेपर कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए जो लॉग ऑफ वुड्स रहते हैं उनको पहले प्लांट में से निकाला जाता है, उनके बाद उनको इस टाइप की जो मशीन्स है उसमें इसको लॉग को काटा जाता है बड़े बड़े, और लॉग को पीलिंग किया जाता है। डिबार्किंग द लॉग, उनको जो लॉग्स हैं उनको टुकड़े किए जाते हैं, डिबार्किंग किया जाता है। उसके बाद उनका अगला प्रोसेस रहता है कि वो जो लॉग्स हैं उनको लिक्विड बनाया जाता है, उसका पल्प तैयार किया जाता है। आगे फिर उसको और ज़्यादा पल्प करके मिक्स किया जाता है। इसके बाद जब ये पल्प रेडी हो जाता है उस पल्प को ये रोलर्स में डाला जाता है, जिससे वो रोलर में प्रेस होते हैं और पेपर बन जाते हैं। बाइंडिंग द पेपर ऑन रील, और इस तरह से ये रील्स तैयार हो जाती है। तो देखिए आप वुड से किस तरह से पेपर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा एक वुड ट्री कम हो रहा है लेकिन हमारे लिए ये पेपर बन रहे हैं। इसके लिए अगर आप पेपर सेविंग करिए तो हम ट्री को सेव ट्री कर सकते हैं। इस तरह से ट्री के द्वारा पेपर्स किस तरह से बनाया जाता है ये पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट पीलिंग द लॉग्स, उसके बाद उसको पल्प तैयार किया जाता है, उनके बाद उसमें एडिंग पल्प तैयार करने के बाद उसमें डाइस भी जाती है। उसके बाद उस पल्प को इस डाइस में डाला जाता है, रोलर होते हैं, और इस तरह से ये पेपर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक बार हम दोबारा से पेपर का मैन्युफैक्चर रिवाइज कर लेते हैं। द बर्क ऑफ लॉग ऑफ दिस ट्री इज़ अ फर्स्ट रिमूव एंड वुड इज़ अ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। उसके बाद द मिक्सचर ऑफ दीज पीसेस एंड सम केमिकल इज कैप्ड फ्रॉम वुड पल्प आर सेपरेटेड एंड सम डाइज आर एडेड। आफ्टर दैट ऑन completion of chemical process, fiber substances from wood pulp are separate and some dyes are added. The pulp is then pushed them through roller, dried, and from paper and finally wound on reel. Okay. Paper is the substance or a material formed due to the intervening of the cellulose fiber in grass, wood, rags और वेस्ट पेपर। जो पेपर है एक वो सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म होता है सेल्यूलोज फाइबर से। ग्रास में एक सेल्यूलोज फाइबर रहता है, इंटरवाइनिंग मतलब उनको प्रोसेस करके वुड, रैग्स और वेस्ट पेपर से बनाया जाता है। थर्स पेपर इज़ अ काइंड अ नेटवर्क ऑफ अ सेल्यूलोज फाइबर। पेपर इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क, सेल्यूलोज फाइबर का एक पेपर का एक नेटवर्क है सेल्यूलोज फाइबर। अब हम पढ़ेंगे हाउ इज़ पेपर मेड, कैसे पेपर बनता है। कॉनिफोरस ट्री लाइक पाइन आर यूज टू मेक पेपर। कॉनिफोरस ट्री पाइन इसका यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। द बार्क ऑफ द लॉग ऑफ दिस ट्री इज़ अ फर्स्ट रिमूव एंड द वुड इज़ अ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। मैंने आपको पहले फिगर में बताया ही, एक बार हम फिर से पढ़ ले रहे हैं ये कि जो लॉग ऑफ ट्री है उनको फर्स्ट रिमूव किया जाता है और उनके स्मॉल पीसेस किए जाते हैं। इस मिक्सचर को ऑफ दिस पीसेस एंड सम केमिकल इज़ केप्ट सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस मिक्सचर को उसमें कुछ केमिकल डाल के कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, काफ़ी समय के लिए। इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प, इसकी हेल्प से पल्प रेडी हो जाता है। व्हेन द केमिकल प्रोसेस इज completed, द फाइबर सब्सटेंस फ्रॉम वुड पल्प आर सेपरेटेड। अब जब ये केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से फाइबर सब्सटेंसेस वुड पल्प में से सेपरेट कर लिए जाते हैं एंड सम डाइज आर एडेड। द पल्प इज देन पास थ्रू रोलर। अब उस पल्प को
रोलर में पास किया जाता है, ड्राइड फ्रॉम पेपर, और जब सूखने के बाद वो पेपर तैयार हो जाता है, एंड फाइनली वाउंड ऑन रील, और उसको फाइनली रील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड। पेपर और वुड का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। टू सेव ट्री इट इज़ अननेसेसरी टू यूज़ पेपर स्पैनली। जब अगर आपको सेव ट्री को बचाना है तो आपको पेपर का बहुत सेफली यूज़ करना है। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट टीयर अप ब्लैंक पेजेस ऑफ अ नोटबुक। हमें कभी भी अपनी नोटबुक के ब्लैंक पेजेस को टीयर अप नहीं करना है। डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस। हमें ओल्ड नोटबुक में से ब्लैंक पेजेस को अलग नहीं निकालना है। द ब्लैंक साइड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट्स, इनर साइड ऑफ पोस्टल एनवेलप, द ब्लैंक साइड ऑफ द कैलेंडर पेजेस एंड अदर सच राइटेबल सरफेस कैन बी यूज टू मेक नोट्स। हम एडवर्टाइज के पैम्पलेट्स आते हैं, पोस्टल एनवेलप आते हैं, ब्लैंक साइड के कैलेंडर्स पेजेस आते हैं, उन सब को, और अगर ऐसा कोई है कि जिसकी एक सरफेस पे राइटिंग है और सेकंड ब्लैंक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, कवर बुक स्लिप बना सकते हो, और भी आप कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ कुछ लिखना है, लिस्ट बनानी है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। डू नॉट थ्रो अवे और बर्न अप सच पेपर until इट हैज़ बीन फुल्ली यूटिलाइज लाइक दिस। आप उस पेपर को जब तक नहीं फेंकिए या जलाइए मत, जब तक कि आप उसका पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर लेते। वैन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ अ पेंसिल एंड स्लेट। और अगर ज़रूरत है तो आप स्लेट और पेंसिल का यूज़ करिए, जिससे पेजेस कम यूज़ होंगे, और जितने पेजेस कम यूज़ होंगे उतनी ट्री की खपत कम होगी, ट्री का यूज़ कम होगा, और इस तरह से हम ट्री को बचा सकते हैं। कलेक्ट विथ पीपल हु कलेक्ट पेपर फ्रॉम गार्बेज और बाय स्क्रैप पेपर। दिस पीपल हेल्प इन द प्रॉपर रीयूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें उन पीपल को कोऑपरेट करना चाहिए जो पेपर कलेक्ट करते हैं गार्बेज से या बाय करते हैं स्क्रैप पेपर। ये पीपल हेल्प करते हैं पेपर की प्रॉपर रीयूज़ की रिसोर्सेज हैं उनमें देते हैं ये पेपर, जिससे प्रॉपर रीयूज़ हो जाता है। डू यू नो इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री to manufacture newsprint paper to be used for newspaper was established at Nepanagar in Madhya Pradesh in 1955. इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री न्यूज़प्रिंट पेपर, ऐसा पेपर जो कि न्यूज़पेपर के लिए यूज़ होता था, एस्टैब्लिश की गई नेपानगर में, मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1955 में। पेपर इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर एट Songarh in Gujarat. In Maharashtra, there is a paper factory at Ballarpur near Chandrapur. Okay, find out. Where was the process of making paper invented? China is process of making paper invented. What kind of paper is a use for our textbook? Uncoated paper is a use for our textbook. 6 width and 9 inch length is used. How is the paper for currency notes manufactured? Flax fiber paper for use currency notes manufactured. आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंथेटिक फाइबर और थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे।